हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। जहाँ पे पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था वहाँ से अगला वीडियो स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, तो हम पहुँच गए थे मार्केट और मार्केट सज रखा था। और जी अब हम लगाएंगे यहाँ पे अपनी बाइक, क्योंकि नीचे ना झूला पुल से हम निकल के जाएंगे। तो जैसे मेन मार्केट में से भी जाते हैं तो वहाँ तो सीधे पहुँच ही जाते हैं, वहाँ चलने का नहीं रहता। लेकिन वहाँ ना बहुत भीड़ होगी तो बाइक लगाने की जगह नहीं मिलती है। तो मैंने कहा झूला पुल से ही चलेंगे तो थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी। तो और मुझे इधर से जाना अच्छा भी लगता है, मेन मार्केट्स नहीं, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है, एक अच्छी सी फीलिंग आती है इधर से जाते हुए। तो वही हम लोग मार्केट पहुँच गए थे। और पहले तो बच्चों का तो ये रहता है पहुँचते ही कि पापा पहले हमें कुछ खिला दो, और जबकि खाए हुए होंगे तब भी पापा हमें पहले कुछ खिला दो। उनका तो मतलब बड़े वाले का तो ज़्यादातर रहता है कि पापा पहले हमें कुछ खिला दो। हमने कहा थोड़ा घूम लेते हैं उसके बाद खाएंगे, तब तक थोड़ा चल लेंगे तो भूख भी लगने लगेगी। लेकिन ना, पापा कुछ खिला दो। तो मैंने कि चलो अच्छा कहीं चलते हैं। और उसे खाने में भी पता है क्या रहता है, पिज़्ज़ा खाना है सिर्फ। पिज़्ज़ा का तो ऐसा दीवाना हो रखा है ना बेटा मेरा, बहुत ज़्यादा। तो वही मार्केट पहुँच गए थे। और सजी हुई थी, अभी तो दिन था ना तो लाइटें वगैरह जल नहीं रही थी उस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा, रात होगी, तो उस तरीके से। और बर्तन वाले पे तो आप भी देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बर्तन सबसे ज़्यादा धनतेरस पे जो भीड़ रहती है वो बर्तन वाली पे ही रहती है। उसके बाद में फिर पटाखे वगैरह, हम लोगों ने खैर पटाखे वगैरह तो कुछ लिए नहीं थे। और पटाखे तो दिवाली वाले दिन लाते हैं या फिर दिवाली से एक दिन पहले लेके आते हैं, धनतेरस पे नहीं लाते हैं। और ज़्यादातर पटाखे हम दिवाली वाले दिन ही खरीदते हैं। दिवाली से एक दिन पहले तो थोड़े बहुत लाते हैं और उसी दिन छुड़ा देते हैं, बाकी के सारे दिवाली वाले दिन ही ले आते हैं। उस दिन सही मिल जाते हैं। और ये रहता है कि जो भी चीज़ें होती हैं ले ही आते हैं। फिर पहले से लाओ तो बच्चे पहले से छुड़ाने की जिद करते हैं। और पहले ना मेरा बड़ा वाला बेटा इतना डरता था पटाखों की आवाज़ से, दिवाली जब होती थी तो वो बिस्तर में छुप जाता था और आता ही नहीं था। और इस बार तो उसने इतना गजब कर रखा, इतना एक्साइटेड, इतने पटाखे, मतलब छुड़ाए खुद से नहीं है, छुड़ाए तो उसने जो उसके जैसे फुलझड़ी वगैरह होती हैं वो ही उसने छुड़ाई हैं। लेकिन शौक से पापा ये भी छोड़ो, पापा वो भी छोड़ो, और इतने अपनी पसंद से लेके आया। और अपनी पसंद से ही मतलब अपने आप खड़ा रहा और पापा से अपने खूब छुड़वाया। पता नहीं उसे कितना मज़ा आ रहा। और अभी तक इतना डरता था, अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा ना, और अब चाहता भी ये है कि सारी चीज़ें मेरी पसंद से हों। जैसे पटाखे लेके आया अपनी पसंद से, भगवान जी को जैसे सजावट का भी बहुत सारा सामान था, डेकोरेशन का दिवाली पे मिलता ही है, झालर वगैरह पे, रंगोली वगैरह, तो सारी अपनी पसंद से लेके आया कि मतलब ये लेके चलो। बल्कि मैं तो उस दिन गई भी नहीं थी, बड़ी दीपावली वाले दिन में यही गया था अपने पापा के साथ कि पापा ये भी लेके चलो, पापा वो भी लेके चलो। अब रहता है उसको। फिर इसने जिद की तो गोलगप्पे, तो फिर मैंने तो बनवाए थे दही वाले गोलगप्पे और इन लोगों ने खाए थे पानी वाले। तो वही मैं खिला रही थी। तो ये बोले पानी वाला भी टेस्ट करके देखो, तो मैं कहाँ पीछे हटने वाली थी गोलगप्पों के मामले में। तो गोलगप्पे तो रहते ही इतने लगते ही मतलब ऐसे होते हैं कि उनको तो देख के मन में मतलब मुंह में पानी आ ही जाता है। तो लेकिन मुझे ना दही वाले आजकल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पानी वाले थोड़े कम पसंद आते हैं। और वैसे तो मैं खा तो सब तरीके के ही लेती हूँ। फिर हम पहुँच गए थे पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि उत्कर्ष को पिज़्ज़ा की डिमांड थी और ये पिज़्ज़ा के लिए ही फेमस था। हम यहाँ ना फर्स्ट टाइम आए थे, वैसे तो हम ज़्यादातर हंगर बाइट में जाते हैं, इसमें आए थे। इसमें पिज़्ज़ा इतना टेस्टी था, मतलब मैंने आज तक ऐसा पिज़्ज़ा ही नहीं खाया। जो जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसका बेस होता है ना, तो उन लोगों पे पहले से रखा हुआ होता है, तो वो टाइट सा लगता है। लेकिन यहाँ पे ना बेस ताज़ी बनाते हैं, बिल्कुल इतना सॉफ्ट होता है बहुत, मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ऐसे सॉफ्ट सा लगता है। टाइम बहुत लेते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पिज़्ज़ा का ऑर्डर दो तो टाइम बहुत लग जाता है और हर तरीके का मिल जाता है। तो हमने तो खैर पनीर वाला मंगाया था और टाइम तो तो वही है कि इसमें ना टाइम तो काफ़ी लगा, लेकिन पिज़्ज़ा सच में बहुत टेस्टी था। मतलब मैंने ऐसा पिज़्ज़ा फर्स्ट टाइम ही खाया था। वैसे तो पिज़्ज़ा बहुत खा रखे हैं, लेकिन मंगाया भी हमने स्मॉल में था। हमने कहा स्मॉल मंगाते हैं, लेकिन जब मंगा लिया, ऑर्डर किया, तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा भी मंगा सकते थे, बहुत टेस्टी। फिर हमने कोई नहीं, दोबारा जब भी कभी आएंगे तो यहीं खाएंगे, मतलब आके जब भी पिज़्ज़ा वगैरह खाना हुआ करेगा तो यहीं खाएंगे। क्योंकि यहाँ ना ये सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये वाला पिज़्ज़ा बच्चों को उतना नुकसान भी नहीं देगा, तो उस वजह से तो नुकसान नहीं देगा। तो मैंने कहा यही वाला, तो वही है। उमंग बीच बीच में ना मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, जब तक इसीलिए जब इसकी छुट्टी होती है तभी मुझे ऐसा लगता है कि वो स्कूल होता है तभी वॉइस ओवर करती हूँ। लेकिन अब वो काफ़ी लेट हो रहा है वीडियो, तो मैंने कहा कर दूँ। वो बीच बीच में ज़रूर आता है, उससे कितना भी बोलो कि शांत रहो बेटा, शांत रहो, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन ना बीच में आएगा ही। तो खैर हम फिर घर आ गए थे। ये है छोटी दीपावली वाले दिन का वीडियो।
धनतेरस का निकल गया था ये छोटी दीपावली। तो मैं फूल गोभी बना रही थी, सूखी मतलब सूखी नहीं, लागी लिपटी हमारे यहाँ मतलब सूखी और रसीली एक, ना तो सूखी ना रसीली, उसे लागी लिपटी बोलते हैं, लिपटमा फूल गोभी। तो वो बना रही थी और साथ में बनाऊंगी मक्के के सेके, मतलब मक्के के पराठे। अपने लिए तो रोटी बनाऊंगी, मुझे तो रोटी भी अच्छी लगती है, इन लोगों के लिए पराठे बनाऊंगी। तो वही था, क्योंकि छोटी दीपावली वाले दिन तो हमारे यहाँ रोटी बन जाती है, मतलब तवा चढ़ जाता है, बड़ी दीपावली वाले दिन नहीं चढ़ता है। और आजकल तो सबका ऐसा भी सिस्टम हो रखा है, पूड़ियाँ कोई खाना चाहता भी नहीं है, हर कोई रोटी ही खाना चाहता है, क्योंकि सिस्टम ही सबके पेट के ऐसे हो रखे हैं। तो ये मक्के का आटा था, ये मैंने ससुराल मतलब अभी घर गई थी ना ससुराल, तो मेरे ससुर जी ने ला के दिया था और बहुत अच्छा आटा था। वो वैसे भी देख के चीज़ें लाते हैं ना, तो अच्छा था। इतना अच्छा आटा यहाँ नहीं मिलता। सफ़ेद वाली मक्का थी ये, एक होती है पीली वाली मक्का, ये सफ़ेद वाली थी। सच में खाने में बहुत गजब का मतलब आटा था, मतलब रोटी बन रही थी इसकी बहुत टेस्टी। तो उन्होंने दिया, तो हम पहली बार ही बना रहे थे जब से घर से आए। मैं बीमार वगैरह हो गई, फिर त्योहार वगैरह करवा चौथ वगैरह ऐसे निकल गया, फिर साफ़ सफाई में दिन निकल गए। तो मैं अब बना रही थी इसका पहली बार रोटी। मैंने कहा देखते हैं कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी। तो वही है, थोड़ा सा ना जो मेरी सासू माँ बनाती हैं रोटी मक्के की, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाई भी थी, वो गजब की बनाती हैं, वो हाथ से बनाती है। मैंने बहुत बार ट्राई करने की कोशिश की कि मैं बना लूँ हाथ से, लेकिन मुझसे बनाई मतलब बनी नहीं, मतलब अजीब सी लगी, कड़कड़ी सी हो गई। मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब मेरा वही तरीका पुराना, मैं पन्नी पे बना लेती हूँ, मतलब मन का मन रह जाता है, पर उतनी टेस्टी तो नहीं लगती है जैसे मम्मी बनाती हैं सासू माँ मेरी, लेकिन ठीक है, अपना मन रह जाता है। और मुझे मक्के की रोटी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही है, उसी तरीके से अभी आप देख रहे हो कितनी बड़ी बना रही हैं, लेकिन ना मैं क्या करूँगी, इसे खूब बड़ा सा बेल लिया। अब इसके बाद ना बीच से इसको मैं काट दूँगी, तो एकदम गोल बन जाएगी इस तरीके से। बस ऐसे वह करके अब इसका साइडों का सारा निकाल दूँगी, और ये ना हाथ से थोड़ा सा बढ़ा के इसको इस तरीके से, और इसको ना गोल गोल फिर कर दूँगी। और इसके मैं पराठे बना रही हूँ, तो इस वजह से तेल लगा के बनाऊँगी। मैं तो अपने लिए रोटी बनाऊँगी, इन सब के लिए पराठे। इन्हें मक्के के सेक के बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इन्हें बहुत पसंद है मक्के के से। और ये थोड़े से मोटे तो बनते ही हैं, बहुत ज़्यादा पतली मुझसे तो बन नहीं पाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पतली बनाऊँगी मैं तो टाइट हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब थोड़ी से मोटे रोटी, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, तो उससे तो ये मोटे ही रहते हैं। तो उसी तरीके से अपने सारे बना दूँगी एक एक करके, और बस फिर इन लोगों के लिए खाने को भी दे दूँगी। और मतलब ये एक मैं कह तो रही हूँ, ये एक ऐसा पहला त्यौहार है हमारा दिवाली का, जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, जो हमने सही से सेलिब्रेशन किया इसका। नहीं तो सारे हमारे ऐसे ही निकल रहे थे बीमारी में, कभी कुछ उस तरीके से। अब मेरे खाना पीना मेरा निपट गया था, अब मैं आ गई थी बाथरूम में। जी हाँ, क्योंकि सुबह ना 9 बजे तक ही खाना इन्होंने, मतलब हमारा तो आप लोगों को पता ही है जैसा कि मेरा नाश्ता नहीं बनता, हमारा डायरेक्ट खाना बनता है। नाश्ता हमारा बहुत कम, और बनता भी है नाश्ता तो दोपहर ऐसे बनता है 3-4 बजे के टाइम पे। 4 बजे के टाइम पे छुट्टी वाले दिन, जैसे पोहा, सैंडविच या कुछ पास्ता, मतलब कुछ भी बनेगा, चीला कुछ ऐसा बनेगा, तो उस टाइम पर ना सुबह का तो प्रॉपर सब्जी रोटी या दाल चावल सूखी, मतलब इस तरीके से प्रॉपर खाना बनता है। राजमा छोले ऐसे नहीं बनता है कि मतलब कि नाश्ता बन गया, जैसे होता ही है हर घरों में, ऐसे ही बनता है कि सुबह को नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। लेकिन हमारा सुबह को वो इसलिए भी है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी टिफ़िन देना होता है, ये ऑफिस जाते हैं तो इनको शुरू से ही सुबह को खाना खाने की आदत है। क्योंकि मेरी ससुराल में भी कभी नाश्ता नहीं बनता है, वहाँ सीधे खाना बनता है। नाश्ते में बनेगी तो दाल दूल ऐसी पापा के लिए बन गई, दलिया वगैरह, लेकिन प्रॉपर फिर खाना बनता है। जैसे नाश्ते का ये लोग हैं नहीं इतने, तो खाने की आदत है इन सब की। अब हम बनाते भी हैं नाश्ता तो दिन में बना लेते हैं, सुबह को मुझे भी ऐसा लगता है कि खाना पीना बना लो तो एक बार में छुट्टी हो जानी। तो सुबह को नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर की टेंशन, फिर रात की ये होता है। सुबह खाना पीना बन जाता तो मैं भी फ्री हो जाती हूँ, फिर मेरा भी काम निपट जाता है। तो वही था, ये बच्चों की यूनिफॉर्म थी, क्योंकि अब 4-5 दिन की बच्चों की छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि यूनिफॉर्म वगैरह धुल देती हूँ। हालांकि अब जिस दिन ये वीडियो आ रहा है उस दिन तो छुट्टी खत्म हो जाएंगी, अगले दिन से बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। लेकिन जब ये वीडियो शूट किया था तब बच्चों की छुट्टी थी, तो काफ़ी इनकी ड्रेस हो रखी थी, यूनिफॉर्म वगैरह सारी, और मेरे भी अपने कपड़े हो रखे थे काफ़ी सारे। तो मैंने कहा मशीन लगा दूँ, फिर ऐसा होगा दिवाली वाली चक्कर में नहीं भी 1-2 दिन कपड़े धुलेंगे तो इकट्ठे कर लेंगे, आज सारे धुल देते हैं। तो वही है, उस तरीके से काम बहुत हो जाता है सच में। और मैं बताऊँ, मैंने ना एक आंटी भी लगा ली है, मतलब वो आती हैं काम करने के लिए, झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन करती हैं। आती एक ही टाइम है, 2 टाइम तो नहीं आती हैं, लेकिन एक ही टाइम आती हैं। लेकिन एक टाइम में वो सारा करके चली जाती हैं, क्योंकि ना बीच में अभी बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी करवा चौथ पे, और मौसम भी ठंडा आ रहा था, तो इस वजह से फिर हमें लगानी पड़ी। ये बोले क्या फ़ायदा, इतना बड़ा घर है, कमर उमर में भी दर्द हो जाता है, और ठंडा बहुत है यहाँ, ठंडा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है, और काम बहुत हो जाता है, बच्चों को भी लेके आना होता है, सारा करती हो। तो कोई नहीं, लगा लो। फिर हम खाना हमारा सारा हो गया था, मैं नहा धो ली थी, अब हम देख रहे थे
मूवी, बागवान मूवी आ रही थी और ये मूवी इतनी बार की देखी हुई है तब भी मन नहीं भरता है, ऐसा लगता है देख लो। ये आई थी काजू की बर्फ़ी, ये भैया लाए थे, जो पास में भैया नहीं रहते, उनकी फैमिली इस समय यहाँ पे है नहीं, मैंने बताया था उनकी फैमिली नीचे रहती है, उन्होंने शिफ्ट कर दी है। पहले यहीं रहती थी लास्ट ईयर तक, इस बार ही उन्होंने मार्च से शिफ्ट कर दी नीचे, बच्चों का एडमिशन करा दिया, तो वो आए थे। तो वो ये काजू की बर्फ़ी लेके आए थे मिठाई में, और बहुत टेस्टी बर्फ़ी थी। अभी तक हम दुकानों से लेके खाते थे तो वो सच में फ़ील ही नहीं आती थी, अमूल्य की है, बहुत टेस्टी थी, मतलब अच्छी लग रही थी। थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था, वैसे यहाँ पे ना काजू की बर्फ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती नहीं है उत्तरकाशी में, लेकिन अमूल्य वगैरह की ले लो तो मिल जाती है। वो भी इसी पहली बार ही खाई थी मैंने अमूल्य की, वैसे तो हम दुकान से लेके ही खा लेते हैं। तो ये भैया लाए थे तो मैंने कहा लाओ खोल देती हूँ, भोग थोड़ी अलग निकाल दी थी ठाकुर जी के भोग के लिए, और बाकी का मैं ये ले जा रही, मैंने कहा सारे लोग खा लेंगे दिवाली, छोटी दिवाली के उपलक्ष्य में। तो ये बाहर थे और दिन ढल गया था, लगभग शाम हो गई थी, तो वही मैं इन सारे लोगों के लिए दे रही थी। चलिए फिर बाय।